यह वीडियो आरकेसी स्टेनो पेज का सुन रहे हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। उससे अधिक दुखद अध्याय और कोई नहीं है। आप पूर्ण अधिकार इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको भय है कि लोकतंत्र समूहतंत्र में बदल जाएगा। इसलिए अपने नागरिकों के आभार विषयक अध्याय को प्रतिबंधित किया है। इस देश में कार्यशील लोकतंत्र अभी भविष्य की ही अव्यवस्था है। कम से कम उसे इस संविधान में कोई स्थान नहीं मिला है। प्रशासन को बचाने के लिए इस सभा में बार बार प्रयत्न किए गए, किंतु वे उतने सफल नहीं हुए जितने सफल होने की मुझे आशा थी। बहुत से निकायों के पारस्परिक संबंध, विभिन्न अंगों की स्थापना तथा स्थानीय स्थापित शासन का स्वरूप ही बहुत सीमित है। यदि आप केंद्र के तथा स्थानीय एककों, राज्यों के कृत्यों अथवा विषयों से संबंध अनुसूचियों की परीक्षा करें तो आपको विदित हो जाएगा कि स्थानीय एककों को बिल्कुल अशक्त बनाया गया है। अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए न तो उनके पास शक्ति है और न धन ही। मुझसे पूर्व बोलने वाले एक वक्ता महोदय यह कह चुके हैं कि वास्तविक स्वशासन तथा लोकतंत्र केवल एककों या राज्यों में ही संभव है। केंद्र में केवल एककों के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। आमने वह तथ्य यह है कि जिस रूप में संविधान इस समय है, उस रूप में उसके द्वारा वास्तविक व्यवहारिक लोकतंत्र का उतना विकास नहीं होगा जितना फासिज्म का विकास होगा। एककों की अपेक्षा केंद्र में इसका खतरा अधिक है। संविधान में आपने राज्य के प्रधान में जो वास्तव में नाम मात्र का प्रधान होगा और प्रधानमंत्री उसके नाम पर काम करेगा, शक्तियों का केंद्रीकरण किया है। और इस कारण यदि प्रधानमंत्री चाहे तो वह वास्तव में एक तानाशाह हो सकता है। इस दशा में मंत्रिमंडल के सहकारी तथा संसद भी केवल उसके रजिस्ट्री के दफ्तर का रूप धारण कर लेगी। मैं यह कहने के लिए देश में तैयार हूँ